हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। सो कल की वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तक। तो आज उसी सीरीज़ में हम आगे की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मैट्रिसेस की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और दूसरी मैट्रिक्स है बी। एडिशन पॉसिबल करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। m क्रॉस n, m क्रॉस n। तो एडिशन पॉसिबल होने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम टू सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर देखिए ये हमारा ऐड होके जो हमारी नई मैट्रिक्स बनती है वो भी हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की ही बनेगी। सेकेंडली, हमेशा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यह हमेशा होल्ड करता है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि पहले हम a प्लस बी को ऐड करके c में ऐड करें, या फिर पहले हम b प्लस सी को ऐड करके a में ऐड करें, रिजल्ट हमारा सेम टू सेम आता है। मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो b हमारा दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू सी। आई होप एडिशन आपको समझ में आया होगा। आइए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसकी वैल्यू है 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, और दूसरी मैट्रिक्स हमारी है -1 8 5 1 -6 3, फिर -1 2 -1। सबसे पहले तो ये देखिए हमारी ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है और ये मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा एडिशन हो सकता है। तो ऐड करने के लिए जो हमारी फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, A11 को हम क्या करेंगे, A11 को A11 से ऐड करेंगे, A12 को A12 से, A13 को A13 से, ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो A11 0 प्लस -1 -1, 1 प्लस 1 2, 2 -1 1। उसी तरह हम A21 को A21 से ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा 1 प्लस 8 9, 2 -6 -4, 3 प्लस 2 5। उसी तरह A31 को A31 से, 3 प्लस 5 8, 1 प्लस 3 4, 1 -1 0। तो ये हमारा आ जाएगा रिजल्ट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं कि कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स A जो कि m क्रॉस n ऑर्डर का है, और दूसरी मैट्रिक्स B जो कि n क्रॉस p ऑर्डर का है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए हमारे जो दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स हैं
मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी के रोज ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब मैट्रिक्स ए में हमारे पास n कॉलम्स हैं, मैट्रिक्स बी में हमारे पास n रोज हैं। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए जो हमारी दो मैट्रिसेस हैं उन दो मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो हमारी रिजल्ट आता है, रिजल्ट हमेशा m क्रॉस p ऑर्डर का आता है। ये देखिए कोई चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है, a डॉट बी पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इससे जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है m क्रॉस p ऑर्डर का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि एग्जाम्स में MCQs में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नीडेड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज m क्रॉस n क्रॉस p। मतलब जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हमारे पास होते हैं m क्रॉस n क्रॉस p। उसी तरह टोटल नंबर ऑफ एडिशन रिक्वायर्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू m क्रॉस n माइनस 1 इंटू p। यहाँ पे हमारा m n p सेम यही है जो हमने पहले देखा था, मैट्रिक्स ए के ऑर्डर m क्रॉस n और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n क्रॉस p। और मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी कम्यूटेटिव नहीं होती है। मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए हो भी सकता है पर लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसी तरह चौथी प्रॉपर्टी है इफ़ ए बी इज़ पॉसिबल बी ए में नॉट बी पॉसिबल। इसका मतलब समझिए, जैसे देखिए मान लीजिए हमारी एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की और मैट्रिक्स बी है n क्रॉस p की। तो a इंटू बी होने के लिए n और n इक्वल है तो हमारा a इंटू बी पॉसिबल है। और लेकिन अगर हम b इंटू ए करते हैं तो b इंटू ए अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो p है वो m के इक्वल नहीं है। समझिए इस बात को कि a क्रॉस a इंटू बी तो पॉसिबल है पर लेकिन अगर हम b इंटू ए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n क्रॉस p इंटू m क्रॉस n। अब आप देखिए p जो है वो हमारा m के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है इफ़ ए बी इज़ पॉसिबल बी ए में नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, अब हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है ए, हमारी ये मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। मतलब आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके ए में मल्टीप्लाई कीजिए या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करके सी में मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम आता है। उसी तरह जो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। मतलब a इंटू बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। a अगर मैट्रिक्स है तो a को अगर हम a में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो a स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह a को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर a क्यूब। बेसिकली हमारे पास होता ये है कि अगर a की पावर m को a की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा a की पावर m प्लस n हो जाता है। उसी तरह डिटर्मिनेंट्स में भी ये होल्ड होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड विद डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब ये देखिए आठवीं प्रॉपर्टी
मान लीजिए अगर कहीं पे दिखता है a डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस में ही पॉसिबल है। पहला, या तो a भी 0 हो और b भी 0 हो, तब a डॉट बी 0 हो जाएगा। दूसरा, a 0 हो, b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो भी हमारा a डॉट बी 0 हो जाएगा। या तो फिर उसका उल्टा, a नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, तो भी हमारा तो भी हमारा a डॉट बी 0 हो जाएगा। उसके बाद अब इन 2 केसेस के अलावा तीसरा केस भी बनता है। अगर a भी नॉट इक्वल टू 0 है और b भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है a डॉट बी को 0 होने के लिए, वो है कि जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a भी 0 हो और डिटर्मिनेंट ऑफ b भी 0 हो। देखिए इस पे क्वेश्चन हमारे एज सच क्वेश्चन तो नहीं बनते, पर हो सकता है एमसीक्यूज में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए, इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। आइए 9th प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? 9th प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, उसमें अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं सेम ऑर्डर का, जिस ऑर्डर की A है, तो ये हमारा A के इक्वल आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे है। और कोई मैट्रिक्स A है, इसमें अगर हम A इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि आगे जाके हमें इसी का यूज़ होने वाला है। तो आइए बात करते हैं। मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल तभी है जब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स की इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम उसका मॉड चेक करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो ही हमारे पास उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स B फाइंड करते हैं सच दैट, देखिए हमने पीछे प्रॉपर्टी देखी थी A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो अगर हम कोई एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकें जिसको A में मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो वो मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले AB इज इक्वल टू I, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो हमारी मैट्रिक्स B है वही हमारी मैट्रिक्स A की इनवर्स हो जाएगी। तो AB इज इक्वल टू I, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड A इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पीछे हमने देखा था A इनवर्स इंटू A हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंटू B इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, B इज इक्वल टू A इनवर्स। तो देखा हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि B हमारा A इनवर्स के बराबर होगा। और यहाँ पे हमने देखा भी था कि अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं A में जिससे कि रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो ये हमारी B हमारा इनवर्स हो जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। उसी तरह जैसे हमने यहाँ पर A इनवर्स मल्टीप्लाई किया था, अगर हम B इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये भी जान सकते हैं कि A जो हमारा हो जाएगा वो हमारा B इनवर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर B हमारा A इनवर्स के बराबर है तो A हमारा B इनवर्स के भी बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं।
आइए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्टिबिलिटी। फ्रेंड्स, इन्वर्टिबिलिटी हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम जाके सॉल्यूशंस देखेंगे तो वहाँ पे इन्वर्टिबिलिटी का ही यूज़ होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने अभी भी देखी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। दूसरी ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, ये भी हमने अभी प्रूफ किया, और बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। चौथी जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पे हमें ए इंटू बी का इन्वर्स निकालेंगे तो वो इक्वल होता है हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। उसी तरह ये नॉट इक्वल, ये इक्वल टू नहीं है दोस्तों। उसी तरह अगर कहीं पर हमें ये नंबर ऑफ मैट्रिसेस चाहे कितनी मल्टीप्लाई हो, ए इंटू बी इंटू सी का इन्वर्स है, तो इसे भी हम सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। हाँ, बस हमें ध्यान ये देना है कि जो ए बी सी जो मैट्रिक्स है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होल्ड होना चाहिए, मतलब इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों, ये कुछ डायरेक्ट फार्मूलेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, ये हमारा क्रैश कोर्स है, इसीलिए हम इनका प्रूफ नहीं देख रहे हैं। बाकी जब इसका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आएगा उसमें ये डिटेल्ड बाय डिटेल्ड हर एक फार्मूले प्रूफ किए जाएंगे। तो ये कुछ फार्मूला है, जैसे कि पहला है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ये आप निकाल भी सकते हैं हमारा, जैसे कि हमारा ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसी तरह हमारा जो सेकंड फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। उसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। दोस्तों, ये कुछ फार्मूला हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा ए ट्रांसपोज, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है तो अगर उसका ट्रांसपोज लेने पर अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, मतलब हमारी जो ए ट्रांसपोज है वो हमारा ए के इक्वल अगर आता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, ए को अगर हम लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ए ट्रांसपोज माइनस ए इज इक्वल टू 0। उसी तरह थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई। आइए इसका हम लोग मतलब समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 5 4 3 4 2। आइए चेक करते हैं कि ये हमारी जो मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स ए है। आइए चेक करते हैं ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज लेने के लिए ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 2 5 4 3 4 2। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो ए है वो हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ थर्ड पॉइंट, आइए इसे हम वेरीफाई करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। आइए वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं A21। A21 क्या है हमारा 2, और A12 क्या है हमारा, वो भी हमारा 2 है। तो देखा आपने ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। उसी तरह A31 हमारा 3 है, A13 भी हमारा 3 है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा ए आई जे ए जे आई के इक्वल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, पर जैसे सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आता था, पर यहाँ पे हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ऑफ ए आता है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हम बात कर रहे थे स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी ये होती है कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे वहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई था, पर यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई है। तो अगर हम इसे इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमारा हो जाता है ए आई जे प्लस ए जे आई इक्वल टू 0। अब अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमारे पास i इज इक्वल टू जे होता है। जैसे A22 A33, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए आई जे इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए आई जे इज इक्वल टू 0। इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई भी है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 0 होंगे। आइए हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। अब देखिए, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। देखा आपने, यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। और इसके जो सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, हमारे 0 हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं हम सब। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये हमने देख लिया। दूसरा, ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू 0, हम ये भी देख चुके हैं। तीसरा, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी नहीं, फोर्थ प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0। आइए इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो अगर हम इसके सारे एलिमेंट्स का सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -1 + -2 -3 -3 -1 -4 -4 + 1 -3 -3 + 2 -1 -1 + 1 0। तो देखा, इसका सम क्या हुआ, 0 हो गया।
वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की, अगर एन ऑड है, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मॉड ए अगर इक्वल टू 0 है, मतलब कि हमारा जो ए इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्वर्टिबिलिटी की पहली कंडीशन ही क्या होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर अगर कोई इवन होता है, ए की पावर 2, ए की पावर 4, तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और ए की पावर ऑड हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।